छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। भजनलाल सरकार का 1-2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो जयपुर से बाहर के विधायकों को फोन जाना शुरू हो चुका है। राजभवन में भी शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज है। माना यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान के मंत्रिमंडल में भी नए लोगों को ज्यादा मौका मिल रहा है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी हाल ही में मीडिया से कहा कि जल्द ही एक छोटा मंत्रिमंडल बनेगा। इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जिसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ऐसे में अब माना यह जा रहा है कि अगले 1 या 2 दिन में मंत्रिमंडल का गठन होगा। भजनलाल मंत्रिमंडल में 20 मंत्री बना सकते हैं, ऐसी तैयारी है। वहीं लोकसभा चुनावों के बाद एक बार फिर मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिल सकता है। इधर मंत्रिमंडल गठन का इंतजार नया रिकॉर्ड बना गया 25 दिन हो गए हैं, लेकिन बीजेपी ने अब तक मंत्रिमंडल की स्थिति स्पष्ट नहीं की है। सभी 45 विभागों की जिम्मेदारी फिलहाल अभी सीएम के पास ही है। 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेकर विभागहीन है। बीजेपी ने प्रचार अभियान के दौरान ये वादा किया था कि 100 दिनों में सभी वादे पूरे करेंगे, लेकिन सीएम और मंत्रिमंडल बनाने में ही 25 दिन निकल गए। मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में अब भजनलाल सरकार के पास महज 75 से 77 दिन शेष बचे हैं। मंत्रिमंडल में देरी के लिए कांग्रेस लगातार हमलावर है। मंत्रिमंडल में देरी कांग्रेस के लिए राहत लेकर आई है। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि बीजेपी ने राज्य की जनता से 100 दिन में वादे पूरे करने की गारंटी दी थी। 25 दिन तक तो प्रदेश में मंत्री नहीं तय हुए। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 100 दिनों से वादे पूरे नहीं होने के बजाय ये वाला जो मुद्दा है इसे लेकर जनता के बीच में जाने की तैयारी में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। पार्टी के नेता जोरों शोरों के साथ ये मुद्दा उठा रहे हैं कि बीजेपी अपने 100 दिनों के वादे को पूरे नहीं कर पाएगी। इधर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा है कि जनता में अब निराशा व्याप्त होने लगी है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने 3 दिसंबर को बीजेपी को स्पष्ट जनादेश दिया था, पर 25 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। इससे शासन संचालन में ठहराव की स्थिति आ गई है। हर विभाग भी असमंजस की स्थिति में है। जनता देख रही है कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किन मंत्रियों के पास जाया जाए। जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए, जिससे सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। जानकारी ये कह रही है कि राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसे ही सूचना आएगी वैसे ही मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि राज्यपाल का 28 दिसंबर को जोधपुर जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 27 का कार्यक्रम नहीं है, ये पहले ही साफ किया जा चुका है। सूत्र ये भी बताते हैं कि 20 से 22 मंत्री बन सकते हैं। इसमें आधे से ज्यादा ओबीसी चेहरे दिख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह नए चेहरों को मौका मिल सकता है। मंत्रिमंडल में उन विधायकों को मौका दिया जा सकता है जो अभी तक कभी मंत्री नहीं बने। हालांकि कुछ वरिष्ठ विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन संख्या ज्यादा नहीं होगी। लोकसभा चुनाव से पहले जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाकर मंत्रिमंडल में विधायकों को शामिल किया जाना है, जिससे पार्टी लोकसभा चुनाव में इसे भुना सके। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री बन सकते हैं। भजनलाल शर्मा सहित दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री पहले ही बन चुके हैं। 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम बनने के बाद अब 30 में से 3 की जगह भर चुकी है। कोटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 27 मंत्री ही बनेंगे। पहले चरण में करीब 20 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें 10 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री होंगे। 5 से 7 की जगह खाली रखी जा सकती है। बची हुई जगहों को लोकसभा चुनाव के बाद भरे जाने का विकल्प है। भजनलाल मंत्रिमंडल में वरिष्ठ और अनुभवी विधायकों के साथ नए विधायकों को मंत्री बनाए जाने की संभावना भी है। इधर राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरोड़ी लाल मीणा, कालीचरण सराफ, पुष्पेंद्र राणावत, प्रताप सिंह सिंघवी, जोगेश्वर गर्ग, ये वो बड़े नाम हैं जिनमें कि ये चर्चा हो रही है कि इन सबको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। कांग्रेस लगातार हमलावर है। इसी मुद्दे के साथ वो लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करेगी, क्योंकि 25 दिन बीत चुके हैं परिणाम आने के बाद, और 100 दिन के वादे का क्या, ये बात कांग्रेस लगातार कह रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अभी भी लगातार चर्चाएं इस बात को लेकर चल रही हैं कि हो सकता हो गुटबाजी से जूझ रही पार्टी इस वक्त ऐलान न कर सक रही हो। कई जगह चर्चा यह भी है कि हो सकता हो वसुंधरा गुट का इंपैक्ट ज्यादा हो, या महारानी अपने कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देना चाहती हो सकता हो इस वजह से विलंब हो रहा हो। कयास अटकलों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन हाँ, इंतजार सभी को है, खासतौर से राजस्थान की जनता को, कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।